आइए और एक उदाहरण पर विचार करते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के तापमान का अंदाज निम्नलिखित सारणी में दर्ज किया गया है। दिए हुए आंकड़ों से प्रतिनिधिक तापमान कैसे परिकलित करें? आओ आंकड़ों को दो सारणियों में आरोही क्रम से रखें। अधिकतम तापमान का माध्य बराबर अधिकतम तापमानों की कुल राशि बटा अधिकतम तापमानों की संख्या। तो इस प्रकार से बराबर 251 बटा 7 बराबर 35.85 डिग्री सेंटीग्रेड। सात शहरों का माध्य अधिकतम तापमान 35.86 डिग्री सेंटीग्रेड है। माध्य न्यूनतम तापमान बराबर न्यूनतम तापमान की कुल राशि बटा न्यूनतम तापमानों की संख्या बराबर 181 बटा 7 बराबर 25.85 डिग्री सेंटीग्रेड। सात शहरों का माध्य तापमान 25.85 डिग्री सेंटीग्रेड है। माध्यक दिए हुए सारणी का निरीक्षण कीजिए। यहाँ 7 अंकों का क्रम है। यह विषम संख्या है। हम आसानी से बीच वाले अंक यानी कि अंक क्रमांक 4 को माध्यक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। माध्यक अधिकतम तापमान बराबर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। माध्यक न्यूनतम तापमान बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम बारंबारता वाले अंक को बहुलक कहा जाता है। बहुलक अधिकतम तापमान बराबर 34 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुलक न्यूनतम तापमान बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दिए नमूना आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक इस प्रकार है। दोनों स्थितियों में आपने निरीक्षण किया होगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक समान नहीं है। यह तीन मापक जो प्रातिनिधिक संख्याएं हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति निर्देशित करते हैं। इसलिए इन मापकों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहा जाता है। औसत अधिकतम और न्यूनतम संख्या का माध्य होता है। यह मध्य प्रवृत्ति का मापक है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के विभिन्न प्रकार के प्रातिनिधिक संख्या या माध्य प्रवृत्ति होती है। मध्य प्रवृत्ति के मापक समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक। शहर के 3 जगहों पर रखे गए 3 जार में एक हफ्ते का बारिश का पानी इकट्ठा किया गया। हफ्ते में हुई वर्षा का औसत कितना है? बाएं तरफ तीनों जार में इकट्ठा किए बारिश के पानी की मात्रा है। इकट्ठा हुआ बारिश का पानी 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर है। तीनों जार का पानी एक कांच के पात्र में जमा किया गया। फिर वो पानी तीनों जार में समान मात्रा में डाला गया। अभी अगर देखें तो दाहिने तीनों जार में पानी की मात्रा समान है। नाप देखिए 15 mm है। यह उस हफ्ते का वर्षा का औसत है। हम औसत वर्षा का गणितीय परिकलन कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित तरीकों का अध्ययन करें। जारों के नाप को साथ में जोड़िए। 20 जोड़ 10 जोड़ 15 बराबर 45। नाप की हुई कुल राशि को नाप किए गए अंकों से विभाजित कीजिए, यानी कि 45 भागा 3। तो इस प्रकार औसत वर्षा बराबर 15 mm। औसत को माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं।
वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य परिकलित करने का सूत्र। मानिए x1, x2, x3 इसी तरह से xn तक n संख्या है। यहां n एक संख्या है। संख्या की कुल राशि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ इसी तरह से xn तक। संख्या की कुल राशि दर्शाने के लिए ग्राफ प्रतीक सिग्मा, जिसे योगात्मक चिन्ह भी कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार सिग्मा x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ इसी तरह से जोड़ xn तक। तो इस प्रकार समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n या समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा n। रहीम को परीक्षा में निम्नलिखित गुण प्राप्त हुए, उसके औसत गुण परिकलित करें। हल। माध्य बराबर अंकों की कुल राशि बटा अंकों की संख्या बराबर 90 जोड़ 70 जोड़ 53 जोड़ 72 जोड़ 95 जोड़ 70 बटा 6 बराबर 450 बटा 6 बराबर 75। तो इस प्रकार रहीम के औसत अंक 75 है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हल। पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 लगभग 10 तक। औसत बराबर अंकों की कुल राशि बटा अंकों की संख्या बराबर 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग बटा 10 बराबर 55 बटा 10 बराबर 5.5। तो इस प्रकार पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5.5 है। 30 छात्रों के परीक्षा में प्राप्त किए गुणों के माध्य गुण ज्ञात कीजिए। हल। माध्य बराबर संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या यानी कि 571 बटा 30 बराबर 19.03।